हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हां, आज हम बात करेंगे हमारी फोर्थ डीपीपी जो कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पे थी। देखो यार, वैसे तो इसके क्वेश्चन ज्यादा मिले नहीं और तुमने भी देख ली होगी डीपीपी में ज्यादा सवाल है नहीं। बस वो एक सिंपल सा फंडा है जो कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पे काम आता है। वो फंडा अगर तुम सीख गए तो कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, तुम सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी बातें आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, थॉट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई इन बातों को फॉलो करते हुए चले। जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे लेक्चर के दौरान बताता हूँ उनको अपने नोट्स में लिखना है अपने हाथों से। ठीक है, ये जो डीपीपीज हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं इनको सॉल्व कीजिए, ये जरूरी है बेटा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में होता है कि कभी कभार कम सवाल मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके हिसाब से डीपीपी एडजस्ट होती रहती है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, है ना। जितने क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिलते हैं वो तो सॉल्व कीजिए, इसके अलावा कोई और बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, डीपीपी में अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उसके मैं वीडियो सॉल्यूशन बताता हूं, जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए फायदेमंद होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मैं ये कराता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उसका थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं अलग से, है ना। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे कवर हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्योंकि टाइम के साथ हम बाउंडेड हैं तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो खुद की एफर्ट्स भी जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये सारा पैटर्न अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो बेटा आपका सिलेक्शन 100% है, लेकिन शिद्दत जरूरी है इसके लिए। ऐसा कभी मत करना कि यार ठीक है हमने एक हफ्ते तो पैटर्न फॉलो कर लिया, अगले हफ्ते दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चले गए, सर पैटर्न ही छूट गया अब तो, है ना। तो ऐसे करोगे तो नहीं होगा बेटा। प्रॉपर शिद्दत के साथ अगर एफर्ट्स कर लिया आप लोगों ने तो फिर सिलेक्शन गारंटेड है, मैं इसकी बात की बोलता हूं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है, जो जो बातें मैं बोलता जाऊंगा वो फॉलो करनी है। और अभी एक बात जो आपको फॉलो करनी है वो है कि पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है ना। चलिए भाई, तो देखते हैं। पहला सवाल बोलता है द टाइम टेकन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम पैरेलल टू द प्लेन। तो भाई कितना टाइम लगता है जब 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 वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल हो जाए जब वेलोसिटी। एक ट्राई करोगे खुद से, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या इसको सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। किया ट्राई, वीडियो पॉज कर लिया करो भाई। चलिए भाई, तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पे क्या हुआ, एक इंक्लाइन प्लेन मुझे दे रखा है, यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस पार्टिकल को हमने यहां पे प्रोजेक्ट किया, ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द इंक्लाइन प्लेन। ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करते हुए जाएगा और यहां पे जाके गिरेगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो प्लेन के पैरेलल है। दिख रहा है आपको, पार्टिकल की वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल है, दिख रहा है ये पैरेलल? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो बताइए इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? बस इतनी सी बात पूछी उन्होंने। सर अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा, इसको मैं पॉइंट सी कहता हूं, जब पार्टिकल हमारा इस पॉइंट सी पे पहुंचता है तो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक पहुंचने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है इसको कहते हैं रेंज, और ए से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ही शानदार। तो बी पॉइंट पे क्या है? बी पॉइंट पे है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। बी पॉइंट पे क्या है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट। बहुत ही शानदार। तो बेटा अगर ए से सी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ए से बी तक यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, ए से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, इट विल बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक t/2, यहां से यहां तक t/2, टोटल टाइम t, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। बेटा इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, तो हम वो फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u sin थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा। कुछ फॉर्मूला ऐसा बना था, याद होगा। बाय चांस ऐसा हो गया कि अल्फा भी यहां पे थीटा है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी यहां पे थीटा है,
तो इट विल बी योर 2u sin थीटा डिवाइड बाय g cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट कम्स आउट बी tan थीटा। सो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट बना हमारा, है ना, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट बना। यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है इट विल बी योर हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो 2u by g tan theta divided by 2, so it will be your u by g tan theta। बेटा यही है हमारा फाइनल आंसर, यानी a से लेके b तक पहुंचने में जो टाइम लगा है इट विल बी योर u by g tan theta, u by g tan theta d ऑप्शन में मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव। गॉट इट? क्लियर रहेगी बातें? सिंपल था सवाल, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बेसबॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity v making an angle of theta with the incline having the angle of inclination alpha as shown in the figure. Find the condition that the ball hit the incline at right angle. मुझे कंडीशन बतानी है कि बॉल जो है वो यहां पे परपेंडिकुलरली हिट करे। हम चाहते हैं कि बॉल परपेंडिकुलरली हिट करे इस पे। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस पार्ट। यहां पे वेलोसिटी v डैश जो भी होगी फाइनल वाली, बट वो इतनी है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है बेटा। तो यहां पे सबसे पहले मैं वेलोसिटीज के कंपोनेंट करता हूं। एक कंपोनेंट होगा बेटा जिसको vx कहा जाता है, इट विल बी v cos थीटा। एक कंपोनेंट बनेगा जिसको vy कहा जाता है, इट विल बी v sin थीटा। समझते हो ना ये सारी बातें? v वेलोसिटी से फेंका था इसको, ये v डैश वेलोसिटी से यहां पे गिर रहा है। तो मुझे कंडीशन बतानी है कि कितनी वेलोसिटी से वो गिरता है, कंडीशन बतानी है बेटा। अच्छा, कंडीशन बतानी है, ओके ठीक है। कैसे करें इसको सॉल्व? सर ये बात तो मैं जानता हूं, पार्टिकल को जिस स्पीड से फेंकते हो उसी स्पीड से जाके वो गिरेगा, क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट 0 तो पार्टिकल को जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से जाके वो गिरेगा। ये बात तो आप भी जानते हो ना, सहमत हो मेरी बातों से? हाँ सर बिल्कुल सहमत है, पार्टिकल को जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से पार्टिकल वहां पे गिरता भी है जाके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया ना। नहीं समझे? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वजह से v इक्वल्स टू u होता है। तो यहां पे भी देखो बेटा, y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो y में वेलोसिटी सेम ही रहेगी फिर, है ना। y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, हो तो गया सर। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। कैसे करें इसको सॉल्व? क्योंकि पार्टिकल यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर मैं कहता हूं कि vy हमारा v के बराबर हो जाएगा और vx हमारा यहां पे 0 हो जाएगा। खुद ही सोचो, जो पार्टिकल गिर रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली गिर रहा है, जो पार्टिकल यहां पे गिरेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलरली गिर रहा है। दैट मींस उसके पास कोई x वाली वेलोसिटी नहीं बची, उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वो है y में, विच इज इक्वल टू v। बहुत ही शानदार। सो इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ इट विल बी v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी y की तरफ इट विल बी v, एक्सेलरेशन y की तरफ इट विल बी माइनस का g cos अल्फा। ज्ञान की बातें हैं सारी। ux इट विल बी v cos थीटा, vx इट विल बी 0, ax इट विल बी माइनस का g sin अल्फा। ज्ञान वाली बातें हैं सारी, पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो मैं काम कर सकता हूं। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले मैं y वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो हैशटैग सॉल्विंग द वर्टिकल मोशन, सॉल्विंग वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल मोशन को सॉल्व कर रहा हूं, और जब मैं वर्टिकल मोशन को सॉल्व करता हूं सो यहां पे इक्वेशन लगाता हूं, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस का ay इंटू टी। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल सकता है मेरे पास में। vy को लिखेंगे v इक्वल्स टू v साइन ऑफ थीटा माइनस का g। सही जा रहे हैं कि y के फॉर्मेट में लिखोगे इसको? y के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो ना,
y के फॉर्मेट में लिखने ज्यादा अच्छा लगेगा, खामा चीजें कंफ्यूज हो जाएगी नहीं तो। y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इट विल बी योर u और v साइन थीटा इनटू t माइनस का हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा सर, कोई फर्क। 2v साइन थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा, आज भी वही कहानी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आज भी हमारा वही आ रहा है। अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करते हैं। सो यहां पे अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो सॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मोशन, और अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व कर दूं तो यहां पे vx 0 है सर। सो 0 इक्वल्स टू ux प्लस का ax इंटू टी, चलेगा? सो 0 इक्वल्स टू v cos थीटा माइनस का g साइन अल्फा इंटू टी की जगह पे 2v साइन थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा। मेरे बच्चे यहां से g साइन अल्फा इंटू 2v साइन थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा इक्वल्स टू v cos थीटा हो जाएगा। v से v मर जाएगा, g से g मर जाएगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा होता है इंटू 2 साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, लिख लो भाई एक बार। यहां पे मैंने वर्टिकल मोशन को सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता है कि पार्टिकल जहां से प्रोजेक्ट होगा ए पॉइंट और यहां पे पहुंचेगा बी पॉइंट। बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r,0, तो हम देख सकते हैं। बेटा पता है ना, अलोंग द इंक्लाइन हम लोग x एक्सिस लेते थे और परपेंडिकुलर टू दिस हम लोग y एक्सिस। भूल मत जाइयो ऐसी बातें। यहां कोऑर्डिनेट r,0, यहां कोऑर्डिनेट 0,0, पता है ना? अच्छा, सो फ्रॉम हियर 2 tan अल्फा इक्वल्स टू cot थीटा, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा, क्योंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है। तो बेटा ये है कंडीशन जिसमें पार्टिकल क्या करेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्ट्राइक करेगा। सो 2 tan अल्फा इक्वल्स टू cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, ए ऑप्शन में मिल रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या निकाला हमने वो कंडीशन निकाली है जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे देखो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, क्लियर है ये बातें? लिख लीजिए इसको भी। लिख लिया सभी ने? यहां पे आइए, सारी बातें लिख लीजिए। हो गया? बढ़े आगे। अगला सवाल, A projectile is fired with a velocity v at right angle theta to the slope। इस बार पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमने क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया है। चलिए भाई, विद द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन, इसमें आपको रेंज फाइंड करना है। कर पाएंगे क्या रेंज फाइंड? इस बार हम देखेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इस बार मैं अल्फा से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थीटा ऑलरेडी दे रखे उन्होंने। एक काम करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कुछ और ही नाम देता हूं, अल्फा से नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बीटा से डिनोट कर रहा हूं मैं। बीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्वेश्चन में 90 दे रखा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस बार थीटा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस बार कितना हो जाएगा? थीटा। चलिए भाई, तो रेंज फाइंड करें, लेकिन उसके पहले टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो पता होना चाहिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस, ये अल्फा होता था बेटा, है ना? यही फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग। 2u साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइड बाय जी कॉस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो 2u साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, so it will be your 2v divided by g cos theta। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लो एक बार। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2v डिवाइडेड बाय g cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, तो रेंज फाइंड करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस नाउ, तो हम रेंज भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो क्या रेंज का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? हाँ, हम ये जानते हैं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल्स टू uxt प्लस का हाफ ax टी स्क्वायर। बेटा जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो जाएगी। सो r इक्वल्स टू u cos 90 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ इधर प्लस का हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो शून्य हो जाएगा क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं cos 90 0 होता है, तो रेंज विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेना बेटा, साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू क्या बनेगा देखो जरा, ऑप्शन तो जी के फॉर्मेट में नहीं है, हाँ सर जी के फॉर्मेट में, सो इसको भी हम जी के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v बाई जी कॉस थीटा का स्क्वायर, 2v बाई जी कॉस थीटा का स्क्वायर, समझते हो ना बात को। सो हाफ इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू 4v स्क्वायर डिवाइड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 जा 4, जी से जी मर जाएगा, क्या बात है। सो इट विल बी योर 2v स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, इसमें कौन सा स्मार्ट वर्क हुआ। चलो भाई उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है तो इट कैन बी रिटन एज 2v, अरे यार जी रह गया क्या नीचे का, ओहो, 2v स्क्वायर टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा हो गया, अपॉन में कॉस थीटा है, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं मेरे बच्चे, डिवाइड में जी आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो टैन थीटा हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, जी एज इट इज आ गया, 2v स्क्वायर आ गई कहानी में यहाँ पे। सो योर आंसर विल बी 2v स्क्वायर टैन थीटा सेक थीटा डिवाइड बाय जी, थर्ड ऑप्शन, दिस इज द राइट वन। बहुत टफ क्वेश्चन था यार ये, पसीना आ गया है ना। चलिए भाई बहुत ही शानदार, बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें आपने नोट करी है। अगला सवाल देखते हैं। बोला गया है अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप, द स्लोप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। बेटा ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एंड द एंगल ऑफ बैरल टू द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। ओहो, मतलब आपने जो बुलेट फायर की या जो आपने शेल फायर किया, जो जिस तोप से है ना, बैरल जिसको कहते हैं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। बेटा मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से बहुत अच्छे से चीजें समझ आती है। पहली बात तो आपने यहां से एक बैरल को फायर किया, ऐसी होती ना तोप, हाँ थोड़ा सा और इंक्लाइन करते हैं सर इसको, सो यहां से इसको हमने फायर किया। बेटा ये वाला जो एंगल इसमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए बेटा द स्लोप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, ये हिल है, इस हिल का स्लोप है 30 डिग्री। एंगल ऑफ द बैरल, बैरल मतलब ये जो तोप है, इसका जो एंगल है बेटा वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री हुआ। कंफ्यूज करेगा ऐसे सवालों में, ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। तुम लोग दिमाग लगाओगे 60 डिग्री ले लोगे बेटा, बट ये तो देखो 60 डिग्री कहां से बनाया है, तो ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, बट हमारे सवालों में जो हम सॉल्व करते थे, है ना, उसमें यहां से इंक्लाइन से एंगल लेते थे। हमारे सवालों में जब हम सॉल्व करते थे तो एंगल को इंक्लाइन से लेते थे। बेटा ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो बचा हुआ अभी 30 डिग्री। तो बेटा देखो जरा, अल्फा आ गया, थीटा आ गया, क्या मांग रही है, इनिशियल वेलोसिटी v इज 21, v का वैल्यू 21 मीटर पर सेकेंड है, क्या बात है सर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गन एट विच द शेल विल, अच्छा चलो भाई ये कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करते यहां पे गिरेगा। सो दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब वो आपसे रेंज पूछता है, ठीक है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस जो होता है इट इज नोन एज द रेंज बेटा, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। ए और बी का जो डिस्टेंस होता है इसको रेंज कहेंगे, ये रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फाइंड द रेंज। उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट्स फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2u sin थीटा डिवाइड बाय g
cos alpha. So t into 21 into sin 30 degree divided by g cos 30 degree. So time of flight will be 42 upon g root 3. साइन 30 1/2 cos 30 रूट 3/2 अपॉन 2 से मर जाएगा 21 2 42 तो 42 अपॉन जी रूट 3. ये है समय ऑफ फ्लाइट. ये क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. नाउ वी नो बेटर कि रेंज का एक फॉर्मूला हमारे पास होता था विच इज गिवन बाय ux इंटू कैपिटल टी प्लस का हाफ ax इंटू कैपिटल टी का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है. तो रेंज के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप लोगों को करना है. तो ux की जगह आप लिखोगे u साइन थीटा. ठीक है. ax की जगह लिखेंगे ux की जगह लिखेंगे u cos थीटा और ax की जगह लिखा जाएगा g साइन अल्फा. पता है ना कैसे निकाला था? g साइन अल्फा g cos अल्फा. चलिए भाई लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. अगले पेज पे सॉल्व करते हैं. r इक्वल्स टू ux t. r इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस का हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर. सो रेंज ही तो फाइंड करनी है सर हम लोगों को. तो इट विल बी 21 cos 30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 42 डिवाइड बाय g रूट 3 माइनस का 1/2 इंटू g साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर 42 इंटू 42 डिवाइड बाय g इंटू जी इंटू 3. चलिए भाई साहब बहुत ही शानदार. तो इट कैन बी रिटन एज 21 इंटू रूट 3/2 इंटू 42 डिवाइड बाय g अंडर रूट ऑफ 3. जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं और कुछ भी नया नहीं किया. साइन 30 1/2 होता है इंटू 42 डिवाइड बाय जी स्क्वायर इंटू 3. जी से एक जी मर जाएगा. 2 से ये 21 टाइम्स जाएगा. 2 से ये 21 टाइम्स जाएगा और 2 से ये 21 टाइम्स आएगा. सो इट विल बी और 21 इंटू 21 बेटा रूट 3 से रूट 3 भी मर जाएगा डिवाइडेड बाय जी माइनस का यहां पे देखिए क्या बनेगा 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 3g. ठीक है. सो 21 इंटू 21 बाई जी कॉमन निकाल लेंगे हम लोग. 21 इंटू 21 डिवाइड बाई जी कॉमन आ गया बेटा. इट विल बी 1 माइनस 1/3. सॉल्व किया. सो 21 इंटू 21 डिवाइड बाई जी इंटू 2/3. 3 7 21. सो 21 इंटू 14 डिवाइड बाई जी. तो क्या करें? ऊपर सॉल्व कर लूं. यहां पे जगह है हमारे पास. बिल्कुल सॉल्व करते हैं. सो रेंज कम्स आउट भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं. 14 21 4 1 4 4 2 8 1 1 1 2 1 2 294 बेटा. सो इट विल बी 294 डिवाइड बाय जी. अब वैसे तो जी का वैल्यू 9.81 होता है लेकिन मैं मक्कारी कर रहा हूं थोड़ी सी. जी का वैल्यू 10 ले लूंगा बेटा. जी का वैल्यू 10 लेने से क्या होगा? जी का वैल्यू अगर मैंने 10 ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा 29.4 29.4 मीटर. बेटा इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो इट विल बी 30 मीटर्स. सो 30 मीटर वाला जो ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. 30 मीटर वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. तो इसको टिक लगा लीजिए और यहां पे आपका सवाल हो जाता है समाप्त. नोट कर लीजिए. कर लिया नोट सभी ने? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? नोट कर लीजिए इसको भी. बहुत बढ़िया. देखो भाई क्या है ना कि इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस थोड़े कम हैं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा आते हैं कभी कभार. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे के कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है. जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. एक क्वेश्चन देखा था मैंने उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बातें की थी. मतलब कोलिजन को लेके आया था इस चीज में. क्या बोला? मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया देता हूं आप लोगों को. एक क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा था उसमें मैं आपको आइडिया देता हूं कि ऐसे पूछा था कि एक पार्टिकल है उसको इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट किया हुआ है. ठीक है. और वो पार्टिकल ऐसे जाके गिरता है. गिरने के बाद यहां पे स्ट्राइक करता है और फिर से वो रीबाउंड होके अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है ना. तो पार्टिकल यहां से गया यहां पे टकराया टकरा के फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया. पहली बात तो सवाल है कोलिजन पे बेस्ड बेटा.
ठीक है। दूसरी बात, यहां उन्होंने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसके बारे में अभी अपने को ज्ञान नहीं, अपने को मतलब तुम्हें, ठीक है, अपने को मतलब तुम्हारे से है मेरा मतलब। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में आइडिया होगा नहीं अभी, तो क्या करो इसके सवाल को सॉल्व करके। ऑल्दो क्वेश्चन तो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का, ये जो सवाल है वो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का है, लेकिन देखो तो जरा यहां पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट लग गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी मैंने डीपीपी में नहीं डाले, ना ही मैं अभी सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि खामखा है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको परेशान कर देगा। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें लिखना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से डिनोट किया जाता है, इट विल बी अ मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। अब ये पता ही नहीं चलेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती क्या है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस एक फॉर्मूला होता है, फिर वो सारी बातें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने ये सवाल नहीं कराया आप लोगों को। बता रहा हूं ना आपको, ऐसे डायरेक्टली सवाल नहीं, इनडायरेक्टली सवाल पूछेगा आपसे, मिक्स कॉन्सेप्ट में कहीं सवाल पूछेगा। तो बस आपको अपना एक फंडा तो क्लियर होना चाहिए कि भाई यहां पे कौन कौन से एक्सेलरेशन लगेंगे, कौन कौन सी कहानी क्या क्या होने वाली है, बस उससे ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हें कोई और क्वेश्चंस मिले उनको जरूर सॉल्व कीजिए, किसी सवाल में कोई डाउट है तो आपको लिंक पता है डाउट सॉल्विंग के लिए, वहां पे आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो दोबारा देखनी हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहां आना है, IIT JEE में जाना है, यहां पे ये आदमी, इसका नाम है आशीष, ये पढ़ाता है, इसके लेक्चर्स आप देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये इंसान फिजिक्स अच्छी पढ़ा लेता है, देख लेना इनके लेक्चर्स, ठीक है। तो जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्लस डीपीपी सॉल्यूशंस के सॉल्यूशन, सब कुछ यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंज करके हमने रख दिया है, ताकि आपको चीजों को अब इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सीधा वेबसाइट पे आइए, यहां से आके आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक लेक्चर को हमने प्रॉपर सीक्वेंस में रख दिया। साथ ही साथ ये सारे जो वीडियोस रहेंगे बेटा आपके लिए फ्री रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वेबसाइट पे बुला रहा हूं क्योंकि यहां पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इधर कोई सब्सक्रिप्शन का झमेला नहीं है, कोई कूपन कोड का झमेला नहीं है, बढ़िया मस्त एकदम आओ, पढ़ाई करो और अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। हाँ, एक चीज की प्रॉब्लम है वो आपको करनी चाहिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा देना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई साहब इधर मैग्नेट ब्रेन पे जेईई की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और प्रिपरेशन चल रही है जबरन वाली, तो आके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और बस इतनी ही बातें आज के इस सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।